हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी देयर ट्रू फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट 15 डेज़ की प्रेडिक्शन। आपके पार्टनर आपके बारे में ट्रूली क्या फील करते हैं और नेक्स्ट 15 दिन में आपके साथ क्या होने वाला है इन लव लाइफ। तो लेट्स सी। ओके, सो पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। तो ये रीडिंग बेसिकली मैंने सारे साइंस के लिए बनाई है। सो एरीज से लेके पाइसेस तक टाइम स्टैम्प्स मैंने दे रखा है। आप लोग टाइम स्टैम्प्स में क्लिक करिए। जैसे ही प्रीमियर ख़त्म होगा आप टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हैं और अपने राशि के अकॉर्डिंग या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आप अपने मून साइन को यूज़ करिए इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आपका मून साइन है पर्टिकुलर राशि की तरफ, जैसे कि अगर मैं एरीज का रीडिंग कर रही हूँ तो एरीज में मून आपका बैठता है, चंद्रमा आपका एरीज से लिंक्ड है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर ये राशि आपकी एरीज नहीं है, चंद्रमा नहीं बैठता है, तो आप अपने नॉर्मल राशि के लिए भी देख सकते हैं, बट रेजोनेशन इतनी नहीं होगी क्योंकि जब हम इमोशंस देखते हैं तो हम हमेशा चंद्र राशि के आधार पे देखते हैं। तो अपने अपने चंद्र राशि आप लोग ज़रूर देख लीजिए, अपने चंद्र साइन कहाँ, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, कौन से ज़ोडिएक साइन में, कौन से नंबर में बैठा हुआ है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। सो हाय मेष राशि, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या प्रेडिक्शंस हैं। ओके, सो अपने अपने पार्टनर का ध्यान दे दीजिए। आपके पार्टनर आपके बारे में ट्रूली क्या फील करते हैं। एरीज, लेट्स सी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस रिवर्सल्स, आई डोंट टेक। तो मैं एक बार और शफल कर रही हूँ कार्ड। एरीज के मून एरीज, जो लोग मून एरीज हैं उनके पार्टनर, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है एरीज की तरफ। तो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 कार्ड्स निकालूंगी। वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं अभी एक कैजुअल एटीट्यूड में है आपके साथ। ओके, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है चीज़ों को लेकर एंड इनको ऐसा फील ज़रूर होता है कि आप दोनों के बीच में एक किसी तरीके का, मैं क्या बोलूँ कि ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है बट लेकिन इट्स लाइक मोर ऑफ क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नया स्पार्क तो बोल रहा है, एक नई शुरुआत तो पार्टनर चाहते हैं। हो सकता है पार्टनर आपको मैसेज करें, ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, बट लेकिन जो स्टार्ट होने वाला है कहीं ना कहीं बहुत लंबे तरीके में आगे बढ़ेगा। तो अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है लेट्स से आपकी लाइफ में, तो आगे इसका मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगा। बट आपका जो रिलेशनशिप है एक न्यू पॉजिटिव फेस में चल रहा है, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि थोड़े डाउट्स हो रहे हैं। आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, एडवेंचरस फील कर रहे हैं और आपके साथ एक रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है। सो आप शायद इस पर्सन से अपना मैसेजेस या कम्युनिकेशन, किसी तरीके की कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे हमें ये भी बोल रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। ओके, लेकिन ये श्योर नहीं है। ओके, सो ये आपको उस तरीके से तो देखते हैं कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आपकी आप बहुत यूथफुल हो, आप बहुत एक्साइटिंग हो, बट लेकिन मन में उनके, क्योंकि वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड है, सब कुछ है, सब मानते हैं, बट लेकिन कहीं ना उनको डाउट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सिंगल हैं तब तो ये साइकिल अच्छा है, फन है, पैशन है इसमें।
बट लेकिन अगर आप कमिटेड है या साथ में रहते हैं तो यहाँ पे दोबारा से पार्टनर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर और समझ नहीं पा रहे कि कैसे आगे चीज़ें बढ़ेगी। फ़न एक्साइटमेंट तो है बट ये नहीं समझ पा रहे कि आगे कैसे चीज़ें बढ़ेंगी, तो उस चीज़ को लेकर पार्टनर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। ओके, नाउ हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में, लाइक 15 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, आने वाले 15 दिन में, मैं ये दूसरा डेक ले रही हूँ एक्चुअली, आई विल टेक दिस डेक। आने वाले दिनों में, 15 दिनों में आप लोगों के बीच में एरीज क्या होने वाला है। लेट्स सी, आने वाले 15 दिनों में एरीज आपके साथ क्या होने वाला है। द लवर्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड ले लेते हैं, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि इस पर्सन का, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ में है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का इनको बोझ है। आने वाले दिनों में आप ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करोगे इस पर्सन के साथ। अट्रैक्शन तो रहेगा, सोल लेवल कनेक्शन तो रहेगा, फिजिकल, इमोशनल सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। बट एक डिसीजन लेना पड़ेगा दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की बात कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने हिसाब से चीज़ें चलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मे बी आपको बर्डन सम लग रहा है, आप मेंटली बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। इट्स लाइक अगर मैं इसके सारे कॉम्बिनेशंस को देखूं तो ये एक कनेक्शन है जो पैशनेट तो है बट करेंटली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है। इमोशनली आप बहुत, या तो खुद आप फील कर रहे हो ये, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ड्रेन हो रहे हो इस चीज़ में। उनको चाहिए आप, बट लेकिन बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं और कनेक्टेड तो फील कर रहे हैं, पैशनेट तो फील कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पे कुछ अननेसेसरी बर्डन्स हैं जो आपको ड्रॉप करने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो फालतू में इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका रही है। तो आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों में वर्कअप करना पड़ेगा जो शायद आप नहीं कर रहे हो। तो जब आप इस चीज़ पे वर्कअप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप आपका ग्रो करेगा पार्टनर के साथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं कि पार्टनर आपके बारे में अभी करेंटली क्या फील करते हैं और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में क्या होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी टॉरस कि करेंटली आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या फील करते हैं। इस रीडिंग को चंद्र राशि के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि टॉरस, अगर आपका आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में चंद्रमा कौन से राशि में बैठा है वो आपका मैटर करेगा। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर, आप पार्टनर का ध्यान दे दीजिए क्योंकि ये मून साइन के आधार पे रीडिंग हो रही है। ओके, सो पार्टनर का ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को मन में याद कर लीजिए और लेट्स सी कि आपके पार्टनर अभी करेंटली आपके बारे में क्या फील करते हैं और ओ माय गॉड, एंड नेक्स्ट 15 डेज़ क्या होने वाला है। बहुत मेस्ड अप एनर्जी है आपके पार्टनर के साइड से। लेट्स सी कि क्या सोचते हैं पार्टनर। बहुत मेस्ड अप है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लेंगे हम लोग, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है।
मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि या तो आप पार्टनर से डिस्टेंस में हो, बात नहीं कर रहे हो, और पार्टनर या तो आपसे किसी तरीके की बात नहीं करना चाहते हैं, किसी तरीके का डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपके बारे में केयर नहीं करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, स्ट्रेटेजिकली, इमोशनली कंट्रोलिंग वे में केयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अगर मैं आपको देखूँ 6 ऑफ पेंटिकल से गिविंग एंड रिसीविंग ब्रेड क्रमिंग की एनर्जी आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्रेड क्रमिंग का क्या मतलब होता है कि या तो आप दोनों के रिश्ते में पार्टनर ज़्यादा दे रहा है, आप कम दे रहे हो, या फिर आप ज़्यादा दे रहे हो, पार्टनर कम दे रहे हैं, या फिर कनेक्शन अनइवन लग रहा है, कनेक्शन इवनाइज्ड नहीं है, इवन नहीं है। समवन वांट्स टू इम्प्रूव बैलेंस बट वो दिखाना नहीं चाह रहे, डज नॉट नो हाउ। वो करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, मे बी अटेंशन दे रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, छोटा छोटा कुछ कर रहे हैं ताकि आप खुश हो जाओ, और उसके बाद आप सोचते रहो कि अच्छा ये रिश्ता कैसे चलेगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में एफर्ट्स डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि किसी तरीके का ये सोच विचार कर रहे हैं कि क्या आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में या नहीं, क्योंकि उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। इस रिश्ते का फ्यूचर देख देख के, सोच सोच के परेशान हो रहे कि इसमें है आगे कुछ स्कोप है इस रिश्ते में या नहीं। ये इस पूरे सिचुएशन को बहुत दूर से देख रहे हैं आपके पार्टनर। मे बी आपको दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग एट यू, मे बी सोशल मीडिया स्टॉकिंग हो रही है, अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे हैं। कोई रशिंग वाली यहाँ पे एनर्जी नहीं है। और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कम्प्लीटली देखो इमोशनल डिटैचमेंट की बात करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स कभी भी यहाँ पे इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता है, किसी भी प्रकार में इस कार्ड को आप लोग इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं देख सकते हो। ये ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी है, ओके। ऐसा लग रहा है कि इनको क्लैरिटी चाहिए, कंट्रोल चाहिए, ज़्यादा सोचना चाहते हैं। अगर हम इन सारे कार्ड्स को कंबाइन करें तो हम देखेंगे कि कुछ जगह पे आपको अटेंशन दे रहे हैं, कुछ जगह पे नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग कुछ मतलब पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं दूर से, या आपको लाइक तो करते हैं बट लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के बीच में। तो एक वेटिंग की एनर्जी ही आ रही है, ओके। आपके लिए ये है गाइडेंस कि आप अपनी तरफ से थोड़ा ओवर गिव मत करिए। अगर पार्टनर आपको दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, कम्युनिकेशन करिए, बट चेज़ मत करिए, चेज़ मत, किसी के पीछे भागिए मत, ओके। तो अगले 15 दिन में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। अगले 15 दिन की एनर्जीज क्या है टॉरस, अगले 15 दिन की एनर्जीज टॉरस क्या है आप दोनों के बीच में। ओके, मैं 3 ही कार्ड्स निकालती हूँ, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड वो ये है दैट यू नो, मैंने जैसे बोला कि आप इस रिश्ते में चेज़ मत करिए, और कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आपको मिलेगा इस पर्सन से। इस पर्सन से किसी तरीके की आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा आने वाले 15 दिन में एक चीज़ होगा कि ये पर्सन बहुत इमोशनली क्यूरियस हो जाएंगे, बिकॉज पेज ऑफ कप्स हमें अट्रैक्शन दिखा रहा है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक चेजिंग वाली एनर्जी भी बोल रहा है, और आपको एस ऑफ सोर्ड्स कुछ ट्रुथ पता चलेगा। देखो ये जो पर्सन है, मैं बोलूँगी कि एक तरह से इमेच्योर पर्सन, आपको लगेगा कि फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई है। मतलब 15 दिन के अंदर आपको ये फील हो जाएगा कि यार हम लोग बात तो कर रहे हैं बट फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रही है। हाँ, अट्रैक्शन तो देखो है ही, अट्रैक्शन का तो कोई वो सवाल ही नहीं उठता कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज या कॉन्वर्जेशन होगा, ओके।
बिकॉज वो कुछ आपको बताना चाहेंगे कि वो क्या फील करते हैं। ओके, इस टाइम में वो बहुत नर्वस है बट बात करना चाहते हैं। तो इस कार्ड का मतलब भी क्या है कि किसी तरीके का आप मैसेज का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ये शायद आपको कुछ चीज़ें कन्फेस करे, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर। कोई गेम्स वाली एनर्जी में ही नहीं दिखाई दे रही है मुझे, बस ये दिखाई दे रहा है कि इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन है और ये सामने आना चाहते हैं। ओके, और आपके लिए गाइडेंस है कि यस डेफिनेटली आप इनको चेज़ मत करिए बट चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए अभी, और आपके आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनी। इस रीडिंग को आप लोग मून आधार पे ही देखिए, चंद्रमा अगर आपका जेमिनी है तो आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट 15 डेज का एक्शन क्या है, पहले करंट फीलिंग्स देखेंगे। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 और कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देखते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप शायद बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो। मे बी आप सोशल मीडिया में बहुत सक्सेसफुल हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ। इनको दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन अगर मैं पूछूँ इसको तो। 9 ऑफ कप्स हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन बता रहा है, किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट बता रहा है। आप इस पर्सन को बहुत खुश रखते हो या खुशी देते हो किसी तरीके की। ये जब आपके बारे में सोचते हैं ये बहुत खुश हो जाते हैं अचानक से। जब भी आपको देखते हैं इनको ऐसा लगता है कि कोई इनका महीनों महीनों सदियों सदियों का डिज़ायर पूरा हो गया। इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करते हैं। ये बड़ा हैप्पी कार्ड है जेमिनी। ओके, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला आप शायद सोशल मीडिया में हो, कहीं ना कोई तो हो। ये आपको दे आर वॉचिंग यू, दे वॉन्ट टू कीप अ ट्रैक ऑन यू, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू। बट ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ। आपकी पोटेंशियल को देखते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है। बट लेकिन ये जो एनर्जी है ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बड़ा स्लो है बट जेन्युइन है। मतलब इसमें भी पोटेंशियल है बट ये आपको ऐसे देख रहे हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अटेंशन की बात कर रहा है। ये आपको एज अ बहुत सक्सेसफुल, देखो अट्रैक्शन से भी ज़्यादा 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो अटेंशन से ज़्यादा ना सक्सेसफुल की तरफ ज़्यादा बोलता है कि ये मानते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो। बट लेकिन इनको आपका अटेंशन चाहिए कहीं ना कहीं। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ थोड़ा सा आप इनको अट्रैक्टिव फील करा, लाइक आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करो। तो इस चीज़ में ये जीतना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम इस सबको कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है कि ये पर्सन आपको लाइक तो करते हैं और आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं। बट लेकिन एक मे बी मैसेज देंगे, एक ऑफ़र देंगे, आपके करीब आना चाहेंगे, आप जानना चाहते हैं। ये बेसिकली आपसे अटेंशन पाना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन अभी तक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। इनकी कोई मुझे नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ओनली थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है आप शायद थोड़ी सी बाउंड्रीज़ बना के चल रहे हो। आप शायद 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो। मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स सी कि आने वाले 15 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। जेमिनी, आने वाले 15 दिन में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
ओके सो मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप इस पर्सन से बचने की बहुत कोशिश करोगे, आपका बहुत मन है कि आप इस पर्सन से बचो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। ओके, एक सडन बिहेवियर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा 15 दिन के अंदर अंदर। मे बी कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाएंगी, आपके आपके मन में भी पता नहीं क्या चलेगा कि ये क्या हुआ, बट ये होने वाला है 15 दिन के अंदर अंदर। शायद आप अवॉइड करोगे इस पर्सन को, या फिर ये पर्सन पूरी तरह से आपको कुछ सच्चाई छुपाते हुए नजर आएंगे। एक सडन शिफ्ट, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एंड यू विल सी दैट ये पर्सन कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन। सो यस, जब मैंने वो कार्ड देखा था जहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, तभी मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि जो पर्सन अटेंशन चाहता है वो पर्सन का इन एंड आउट सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो पर्सन कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये कम एंड गो वाला सिचुएशन रहेगा। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ट्रूथ बताने से डर रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको कुछ छुपा रहे हैं आपसे। तो ये सारी कारनामे आपको पता चल जाएंगे आने वाले 15 दिनों में, एंड यू विल बी ऑल्सो शॉक कि ये क्या हुआ। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आपके लिए बस ये है कि आई थिंक आपको क्लैरिटी चाहिए होगा, जो कि आपको मिलना थोड़ा मुश्किल लगेगा 15 दिनों में। आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करोगे। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और आने वाले 15 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले 15 दिनों में क्या होने वाला है। तो कैंसर, अगर आपका मून यानी कि कर्क राशि चंद्रमा में है, आई मीन आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर पाओगे। लेट्स सी कर्क राशि, आपके पर्सन की पहले फीलिंग्स देख लेते हैं। द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब एक नई जगह, नई दिशा पे जा रहे हैं आपके साथ। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कुछ किसी तरीके की मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या उनके खुद के माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। ये पर्सन का एक नया स्टार्ट दिख रहा है मुझे। ये पर्सन अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी तरफ चांस लेना चाहते हैं। एक नया मुझे ऊर्जा दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, एक नई स्टार्ट। बट लेकिन ये पर्सन बहुत कैजुअल है, मतलब ऑनेस्टली अगर आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली देख रहे हो कैंसर, तो ये पर्सन बहुत कैजुअल है अपने इस रिलेशनशिप आपके साथ जो भी इनकी फीलिंग है। ये किसी चीज़ को ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बट हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा अटेंशन सीकर है। कोई आप मे बी एरीज, लियो, सजिटेरियस किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, बट दिस समबडी जो फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपके साथ एक नई चीज़ें चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ चेज होना चाहते हैं, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, ये किसी तरीके की बात करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग आपकी तरफ बहुत क्यूरियस है, अट्रैक्टिव है, आपके आगे सामने आना चाहते हैं। मे बी कोई नया चैप्टर आपका इनके साथ शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि इट्स लाइक
ये पर्सन थोड़े से थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उस चीज़ को क्लियर करके ही आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, बिकॉज दैट इज़ what it is coming on the cards. Let's see कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के बीच में क्या होने वाला है. नेक्स्ट 15 डेज में कैंसर के और उनके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है. ओके, सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स है. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के पूरा कोशिश करेंगे, पूरा देना चाहेंगे, आपको पूरी तरह से बैलेंस करना चाहेंगे. बट एक चीज़ और है, आप दोनों के बीच में शायद कुछ ट्रैवल, कुछ मे बी आप ये पार्टनर आपसे दूर रहते हैं या ट्रैवल थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है. बट लेकिन यहाँ पे द थिंग इज़ कि ये जो कॉम्बिनेशन का कार्ड है ये एक हीलिंग का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है. बट चीज़ें आप दोनों के बीच में स्लोली आगे बढ़ेगी. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 15 दिन के अंदर सब चीज़ें मतलब एकदम सॉर्ट आउट हो जाए, और बिल्कुल वो चीज़ें मुझे इतना इस कार्ड्स में नहीं विजिबल हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि पार्टनर गिविंग एनर्जी में है, बट लेकिन कुछ थोड़ा आपको आपका दिल जीतने के लिए कुछ थोड़ा करेंगे, बट ज़्यादा नहीं. बट येस, अगेन आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. वो चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टनर के साइड से भी एक इम्बैलेंस जो है उनको सही नहीं लग रहा है. तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए वो अपनी चीज़ों को क्लैरिटी में लाएंगे. थोड़ा सा उनके लिए ड्रेनिंग हो सकता है, थोड़ा सा उनके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट लेकिन पार्टनर चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो, यानी कि सिंह राशि. हाई सिंह राशि. तो चलिए देखते हैं कि पार्टनर आपके बारे में अभी करेंटली क्या सोचते हैं और नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों के बीच में क्या चीज़ें होने वाली हैं. सो अगर आपका मून साइन लियो है तो आप इस रीडिंग को रिजेंबल कर सकते हो. सो लेट्स सी कि मून लियो के लिए क्या आप उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है और नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है. तो लेट्स सी, अपने अपने पार्टनर का ध्यान दे दीजिए. आप जो भी पार्टनर से डील कर रहे हो उनका ध्यान देना ज़रूरी है. ओके, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस. देखो, मैं जो देख पा रही हूँ, पार्टनर अपने घर वालों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं. ओके, इनको मे बी कोई चीज़ हो सकती है जो हाइड वाली इनको लग रही है. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके मन में इनके फैमिली को लेके बहुत सारे सिचुएशंस हैं, बट लेकिन पार्टनर आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं अभी भी, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, कोई पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड तो फील करते हैं, बट लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. तो आप इस पर्सन के मन में देखोगे कि स्टेबिलिटी तो है, लॉन्ग टर्म तो है, बट लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है. ओके, ऐसा भी है कि शायद आप किसी ऐसे न्यू पर्सन से मिल रहे हो जो एब्सोल्युटली न्यू है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ डील करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत मिस्टीरियस पर्सन है. मे बी कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते, कोई ऑकल्ट स्पेशलिस्ट भी हो सकते, इसलिए बहुत इजीली इन चीज़ों को नहीं बताएंगे, बट दे आर वॉचिंग यू साइलेंटली. इनको ऐसा दिख तो रहा है कि आप में एक लॉन्ग टर्म मटेरियल, मैरिज मटेरियल है, मतलब जो भी है, आप अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तब भी ये मानते तो हैं कि, बट ओनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. इनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स है, बट साइलेंस रहना प्रेफर कर रहे हैं, या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट किसी तरीके का एक्शन अभी तुरंत ही ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं. बट सीक्रेटिवली इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए. ओके, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है,
बट चीज़ें बहुत स्लोली चल रही है, तो ये एक फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है। इसमें आपको अपने मन की सुननी है, इंट्यूशन की सुननी है, और पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने मन की सुन रहे हैं। मैं आपके साइड से अगर थोड़ी सी चीज़ें देखूं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थके हुए हो, गार्डेड हो, यू हैव पुट योर वॉल्स अप। आप कहीं ना कहीं अपने बहुत गार्डेड फील कर रहे हो, मतलब गार्डेड मतलब प्रोटेक्शन लेना चाहते हो अपने किसी भी रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। मे बी आप बहुत हर्ट हुए हो पिछले कुछ रिलेशनशिप में, तो इसलिए आपको अभी ऐसा रिजेक्शन फील नहीं, मतलब आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशन, आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो, आप अभी भी कुछ पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। इमोशनली बहुत टायरिंग लग रहा है आपके लिए। ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को थोड़ा ब्लॉक कर सकता है, बट ये परमानेंट ब्लॉक नहीं है, ये टेम्प्रेरी ब्लॉक है। तो अभी हम देखेंगे कि आने वाले 15 दिन में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। आने वाले 15 दिन में वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। What I feel here is कि पोटेंशियल, जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन को आपके पास का पोटेंशियल पता है, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो आपने वॉल्स खड़ी कर रखी है अपनी, ये इस पर्सन को प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप एक बहुत बड़ी इमोशनल एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो, बट कनेक्शन में मेजर शिफ्ट तो आ रहा है, बट लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ चीज़ें आप दोनों में ख़त्म हो रही है। मे बी द ओल्ड पैटर्न इज़ डाइंग। जिस तरीके से आपका पैटर्न एक चल रहा है वो मर रहा है कहीं ना कहीं। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और ये नया चैप्टर तभी शुरू होगा जब पुराना चैप्टर ख़त्म होगा। लाइक अगर आप लोग कमिटेड हो तो आपके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो पुराने चीज़ें नहीं चलने वाली है। अगर आप सोच रहे हो ना, क्योंकि पार्टनर और आप दोनों मिलके एक दूसरे के बारे में यही सोच रहे हो कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, या चीज़ें क्या ख़त्म हो गई हैं। ये आपके साइड से भी हो सकता है, उनके साइड से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं इन सारे कार्ड्स को साथ में देखूँ तो कॉम्बिनेशन में ये बैठ रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आ रहा है। अभी ये कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत एंग्जाइटी में है, एंग्शियस बहुत है। ये बस अभी वेट करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। अभी इनके मन में बहुत सारी है कि ये आपको खोने से बहुत डरेंगे, ठीक है। और किसी तरीके का अगर चेंज आप दोनों के बीच में आ रहा है तो उस चीज़ से बहुत डरेंगे। द आउटकम क्या है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाला आउटकम है, जो कि बाद में क्लियरर चीज़ें लाएगा, अभी नहीं। एक मूवमेंट दिख रहा है, बट मूवमेंट बहुत स्लो है, ओके। बट चीज़ें टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तो इसको उस तरीके से लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं दैट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और आप लोगों के बीच में 15 दिन के अंदर अंदर क्या हो रहा है। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए। अगर आपकी चंद्रमा आप वर्गो राशि में बैठी हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अपने अपने पार्टनर का ध्यान दे दीजिए, और नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। वर्गो कन्या राशि, कन्या राशि के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। 10 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास डेविल भी है, ओके ओके।
बहुत ज़्यादा कप्स आया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों पे सुधार होनी ज़रूरी है कन्या राशि। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि पार्टनर ये जो आपका कार्ड आया है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली पार्टनर बहुत खुश है, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, हार्मनी बना के रखना चाहते हैं, इनकी कुछ डिज़ायर है, ये पर्सन बहुत प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर। बट इस पर्सन की प्रॉब्लम ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, या ईगो है, या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, अनहेल्दी पैटर्न्स हैं जो सुधर नहीं रहा है। ये पर्सन इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके साथ। उनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको लेके चीज़ें हैं, दैट यू नो। बट इसके साथ साथ ये पर्सन बहुत जेलस है, या फिर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में डरते हैं, किसी फीलिंग्स को लेकर कंट्रोल होते हैं। कभी कभी आप देखोगे इस पर्सन के मन में अचानक से ये पर्सन का मूड स्विंग होता है, बिकॉज उनको कोई फियर ट्रिगर कर देता है। आप बोलोगे कि अभी पर्सन बात करे, भी थोड़ी देर के बाद ये पर्सन गुस्से होते हैं, फिर आ जाते हैं आपके पास कि सॉरी, हाँ मैंने ऐसे बोल दिया, सॉरी हाँ। तो ये पर्सन इस तरीके की चीज़ें पैटर्न कर रहे हैं, लेकिन ये आपको इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं। आपके बारे में कुछ डिज़ायर्स है इनके, ये बहुत अटैच्ड है आपसे। बट डेविल का कार्ड एक ऑब्सेशन भी बताता है, ये दिखाएंगे नहीं, बस इनका मन में है कि मुझे ये चाहिए, ये चीज़, ये पैटर्न से ये पर्सन हट नहीं पा रहे हैं। इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस पर्टिकुलर पैटर्न से आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन दोनों बता रहा है। बट शैडो में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक ईगो पैटर्न चल रहा है। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ खुश हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि बहुत ऑब्सेसिव है, इनका लेवल ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी ऑब्सेसिव। ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं रिलेशनशिप में। ये पर्सन पॉजेसिव है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को हाइड करते हैं, अपनी चीज़ों को सामने नहीं रखते हैं। बट इनके डिज़ायर आपके साथ बहुत है। तो डीप इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन है, एक रीयूनियन का भी इनके तरफ से आ रहा है पॉजिटिविटी। बट शैडो वर्क में इनको ये जो इनका ईगो है, ये जो साइलेंट ऑब्सेशन है, ये नहीं जा रहा है। इमोशनली ये पर्सन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। फेयर ऑफ लूजिंग यू इज़ वेरी मच हाई। आउटकम क्या आने वाला है, ये आउटकम अच्छा आ सकता है कन्या राशि, बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखना होगा। किसी तरीके की ओवर थिंकिंग, जेलसी अगर इस रिश्ते में आई तो ये रिश्ता बहुत टाइम तक नहीं टिकने वाला है। बिकॉज ये कनेक्शन पावरफुल तो है, बट लेकिन अवेयरनेस के साथ इसको हैंडल करना है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, या पर्सन को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ड्रेन हो रहे हो इनकी एनर्जी से। नेक्स्ट 15 डेज में पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, विद द बॉटम ऑफ द डेक द 7 ऑफ सोर्ड्स। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर तो कोई चीज़ें हैं, प्रॉब्लम नहीं है,
बट लेकिन आप इनके इंटेंशंस को बेसिकली समझ नहीं पा रहे हो। इनका इंटेंशन आपकी तरफ क्या है ये आप समझ नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस ही आपको कहीं ना कहीं चाहिए। ये आपको लेके आपको ऑब्जर्व करेंगे, बहुत क्यूरियस होंगे, छोटे छोटे एफर्ट्स डालना चाहेंगे ताकि आप इंडिपेंडेंट फील करो, आप बंधा हुआ ना फील करो। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, कुछ बात करना चाहेंगे आपसे, कुछ एक्शन लेना चाहेंगे आपकी तरफ। बट यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट भी है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। कुछ फीलिंग हाइड भी करेंगे, स्ट्रैटेजिकली भी चलेंगे, कुछ इंटेंशंस अपने अंदर रोकेंगे, डरेंगे किसी चीज़ को बताने से। मे बी स्टॉक करेंगे आपको, ऑनलाइन स्टॉक करेंगे, पूरी तरह से बताएंगे नहीं बट आपकी तरफ नज़र बहुत रहेगी इनकी। बट ऑनेस्टली नहीं आएंगे आपके पास। आपका जो कॉन्फिडेंस है इनको बड़ा पसंद आता है, बट लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हाइड करेंगे। बट आपको सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। मे बी थोड़ा सा इनकी तरफ से गार्डेड बिहेवियर रहेगा। तो आपको ये एडवाइस है कि इनको चेस मत करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो। अगर कोई आना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए, बट लेकिन आधा सच एक्सेप्ट मत करिए कि आधा ब्रेड क्रमिंग्स दे दिया और हो गया ख़त्म कहानी। और कुछ चीज़ें छुपाना, ऑब्सेशन होना, ये सब चीज़ें आपको मना किया जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में होने वाला है। सो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। अदरवाइज दिस कनेक्शन इज़ गुड। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपकी तरफ और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। सो इस रीडिंग को अगर आप मून राशि के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आपकी चंद्रमा लिब्रा में बैठे हैं तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। आपके पर्सन का ध्यान कर लीजिए लिब्रा। द चैरियट, द डेथ एंड द एम्परर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में तो लवर्स हैं ही हमारे पास, ओके। एक मेजर शिफ्ट होने वाला है बिकॉज डेथ, एम्परर एंड चैरियट, 3 कार्ड्स हमारे पास लाइन में हैं। किसी तरीके का कंट्रोलिंग बिहेवियर ख़त्म हो रहा है। सो ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रांगली फील करते हैं बट बहुत कंट्रोलिंग है ये पर्सन। इस पर्सन को हर तरह से एक्शन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, विक्ट्री चाहिए, बट ये अपने दोनों चीज़ों में जगल कर रहे हैं। एक तो जो ये आपके पास आना चाहते हैं, दूसरा ये अपने आप को रोक रहे हैं। मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, कुछ चाहते हैं, इनके मन में कुछ पुरानी चीज़ें जा रही हैं इनके मन से। मे बी ओल्ड पैटर्न को ये रिमूव करना चाह रहे हैं, ओल्ड बिहेवियर को ये रिमूव करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना ओल्ड पैटर्न अब काम नहीं करेगा। जिस तरीके से ओल्ड पैटर्न्स में चीज़ें चलती जा रही थी इस रिलेशनशिप में अब काम नहीं करेगा। एम्परर का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि किसी तरीके की कंट्रोल फ्रीक है ये पर्सन। मे बी कोई सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी कोई कंट्रोल लेना चाहता है आपका। ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ये बहुत अनइमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकल और एकदम जैसे वो किसी कंपनी का सीईओ होता है ना, जैसे एकदम सॉलिड। मैं ये नहीं कह रही कि सारे सीईओ गंदे होते हैं, बट मैं कह रही हूँ जैसे थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पर्सन से आप डील कर रहे हो। इसमें पॉजिटिव
साइड ये है कि ये कनेक्शन को सीरियसली ले रहे हैं, ये एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, ओके, क्लियरर चीज़ें चाहते हैं। मोस्टली मुझे ना ये एक लिब्रा वुमेन की रीडिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन को चाहते हो जो बहुत मैस्कुलाइन एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे, आपके साथ डिसिप्लिन बना के चलें, या तो ये आपकी कुछ शैडो साइड हो सकती है, मे बी आप बहुत रिजिड फील कर रहे हो। तो एक तरह से ये ब्रेकअप की एनर्जी तो नहीं है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन और मैच्योरिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्या है इस पर्सन का कि ये एक्शन लेने वाले हैं, बट लेकिन कंट्रोल करेंगे, सीरियस रहेंगे, एक मैच्योर तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा सा आपको काम रहने की ज़रूरत है, स्टेडी रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़्यादा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एक बार हम उसकी एनर्जी देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन और लिब्रा के बीच में नेक्स्ट 15 डेज़ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़, क्या होगा। वेल किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर, ओ माय गॉड। तो आपने भी बोला कि भाई मैं पीछे क्यों हटूं, मेरे को भी तो अपना दिखाना है ना कुछ मतलब मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ या कितना स्ट्रिक्ट हूँ मैं। तो कहीं आप भी ये लॉजिकल थिंकिंग रख के चल रहे हो, ओके। बेसिकली आप भी उसी चीज़ पे जा रहे हो जिस चीज़ पे ये जाना चाहते हैं, विच इज़ लाइक आपको भी फेयर चीज़ें चाहिए, आपको भी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए कि हाँ आधी अधूरी बातें। क्योंकि देखो ये बड़ी मैस्कुलाइन एनर्जी, बड़ी कंट्रोलिंग ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। हेड ओवर हार्ट, मतलब दिल से कोई नहीं सोच रहा, दिमाग से सोच रहा है। कुछ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत प्रैक्टिकल सोचा जा रहा है। तो आने वाले 15 दिन में आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे। फीलिंग्स तो है बट लेकिन हाइड किया जा रहा है, फीलिंग्स को प्रोटेक्टिव बना जा रहा है बहुत ज़्यादा। इंटेंशंस अगर बोलोगे तो इंटेंशन सीरियस है इनके, आपके लॉन्ग टर्म सोच है, बट लेकिन अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं इनकी। थोड़ा सा इमोशनली ये पर्सन डिस्टेंस फील कर रहे हैं आपके साथ। कम्युनिकेशन है बट लॉजिकल रहेगा, इमोशनल कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक क्लियर कम्युनिकेशन या मैसेज आपको मिल सकता है, लेकिन बाउंड्री के साथ। तो किसी तरीके की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपके साथ हो सकती है इस पर्सन की। ये चीज़ें एक सीरियस वे में कन्वर्ट हो रहा है, कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है, बट इसमें इमोशंस का कोई काम नहीं है। मुझे बहुत ही ऐसे ना स्टोन एनर्जी दिखाई दे रहा है, बहुत स्टोन्ड हो आप लोग सब लोग, मतलब इसमें कोई इमोशंस है ही नहीं। आप देखो ना, सोर्ड्स, एम्परर, डेथ, चैरियट, ये सारे बड़े स्टोन्ड वाले, मुझे कोई कप्स दिखाई नहीं यहाँ पे, एक भी कप नहीं है। देखो तो कोई कप है नहीं, इसमें कोई कप ही नहीं है, कोई कप्स दिखाई नहीं मेरे को कोई कार्ड में। तो येस, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग वेरी, मतलब ऐसे इमोशनल चीज़ें एक्सपेक्ट तो नहीं करें आप, वो दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं पे, ओके। बाकी चीज़ें हाँ, सीरियसनेस ज़रूर हो सकता है, ओके। अब ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब आप लोग इतने चहीते चेयरफुल होते हो, जॉयफुल होते हो, बट पता नहीं क्या आप एनर्जीज ला रहे हो, ये पर्सन इतने स्टोन्ड क्यों है, आई डोंट नो। और आप भी कहीं ना कहीं पीछे तो हटोगे नहीं, तो दिखाओगे कि मैं भी स्टोन्ड हूँ। चलो स्टोन खेलो आप लोग मैं क्या कर सकती हूँ इसमें चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के बीच में क्या होने वाला है, ओके। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो को आप लोग चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखें। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो ये वीडियो आप रिजेंबल कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोस कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है।
Okay, 5 of Pentacles and the 3 of Swords, Knight of Wands at the bottom of the deck. पर्सन बहुत हर्ट है आपसे स्कॉर्पियो। सो इस रिलेशनशिप में हो ये रहा है कि देर इज़ हर्ट, देर इज़ डिसअपॉइंटमेंट, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस पेन की वजह से ये पर्सन इम्पल्सिवली एक्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज ये एक इमोशनल एंड रिएक्टिव कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो इनकी फीलिंग्स बेसिकली क्या है कि ये बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इनको नहीं चाहते हो, यू डोंट लाइक देम, यू डोंट वांट देम। दिस कार्ड इज़ शोइंग दैट। एक तरह से लोनलीनेस का कार्ड दिखा रहा है, एक तरह से एक आपको खोने का भी इनको डर हो रहा है किसी भी तरीके का। सो ये पर्सन बहुत हर्ट है चीज़ों से, इनको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट, एक इमोशनल पेन हुआ है। मे बी आपने शायद इनको गलत समझा है, इनको ऐसा लगता है, और या फिर इन्होंने आपको गलत समझा है। ये अभी अपने पेन को बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, बट ये अंदर से बहुत हर्ट है। ओके, इनका रिएक्शन अभी क्या है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि अभी ये कोई सडन रिएक्ट कर रहे हैं आपके सामने, जो आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन अभी एक रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। तो ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बट लेकिन और कुछ एक्शन इनके हो रहे हैं जो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से या इमोशनल हर्ट की वजह से गलत तरीके से बाहर आ रहे हैं। मे बी आपसे भाग रहे हैं, दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम यू, क्योंकि ये स्प्रेड शो कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ हर्टिंग बिकॉज ये बहुत डिस्टेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, बहुत इमोशनल पर्सन। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। फिर थोड़े दिनों के बाद ये पर्सन अचानक से पैशन की तरह आपके पास आते हैं, क्योंकि ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। बस इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, करेक्टली कैसे हैंडल करें। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में ऐसा दिख रहा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन ये आपको मैसेज कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कभी कभी बहुत पैशनेट हो जाते हैं, कभी कभी अपना जो दुख है वो उसको हाइड कर देते हैं, ईगो में लेके आ जाते हैं कभी कभी। तो इनके एक्शन क्या है अभी, ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से, बट मे बी एकदम से सडनली कुछ एक्ट करेंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि ये आपसे बहुत देर तक दूर नहीं रह पाते हैं। आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा काम रहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली रिस्पॉन्ड मत करिए, उनको आपकी तरफ आने दीजिए जब इनको ज़रूरत है, और बैलेंस्ड वे में रिस्पॉन्ड करिए। बहुत ओवर इमोशनल होके इनको आप रिस्पॉन्ड मत करिएगा। ओके, सो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एक बार उसकी एनर्जीज हम लोग देखते हैं ना। आने वाले 15 डेज़ में Eight of Cups and the 3 of Cups. Okay. ऐसा दिख रहा है कि हर्ट भी है, बट लेकिन मे बी एक आप दोनों के बीच में 15 दिन में कुछ किसी तरीके का रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन दूर नहीं रह सकते आपके साथ, आपके बगैर। बहुत कोशिश करते हैं डिटैच होने की,
डिस्टेंस लेने की, बट दे स्टिल वांट टू कम बैक टू यू. सो देयर इज़ कोई अनफिनिश्ड इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ. 3 ऑफ कप शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, आप लोग दोबारा से रीयूनियन कर रहे हो, बट मे बी बहुत कंफ्यूज हो रही है पर्सन, बहुत कंफ्यूज हो रही है पर्सन. जस्ट अ सेकेंड. सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बट लेकिन स्टिल दे वांट टू कम बैक टू यू. ये दोबारा से आप दोनों के बीच में एक रिकन्सिलेशन या एक बातचीत या कुछ ओपननेस शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, सो बट लेकिन एक जगह पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से कहीं जगह पे ये पर्सन विड्रॉ हो रहे हैं इमोशनली कुछ चीज़ों को लेके. बट यू नो ये दो तरफा अगर रहेगा, चीज़ें समझी जाएंगी तो ये चीज़ें समझ सकती है. बट बहुत कंफ्यूजिंग आपको इस पर्सन का लुकआउट दिख रहा होगा कि कभी बात कर रहे, कभी ऐसे हो जाते, कभी. तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको परेशान करेगा बिकॉज ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बेसिकली. ओके, बट यस इस रिश्ते में काम दोनों तरफा अगर होगा तो आगे रिश्ता अच्छा हो सकता है. थोड़ा सा वक्त दीजिए इस पर्सन को. सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि. हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के बीच में क्या एक्शन होने वाला है. सो इस रीडिंग को आप अगर मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रिजेंबल कर पाएंगे. अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए ये क्या एक्शंस लेंगे इस रिलेशनशिप में. सैजिटेरियस, अपने पर्सन का ध्यान करिए. ओके, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, and we have the queen of swords. Bottom of the deck में we have the 3 of wands. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक क्लियर स्टोरी है आपकी. कहीं ना कहीं ये पर्सन सीरियस है, बट एक गार्ड भी इन्होंने ऊपर कर रखा है. प्रोटेक्शन बहुत ले रखी है इन्होंने. सीरियस तो है बट अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी इस पर्सन को आपके साथ दिख रही है, बट लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी चाहते हैं. किसी तरीके का ड्रामा इस पर्सन को पसंद नहीं है. सो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं. इनकी फीलिंग्स बहुत स्लो है, डीप है, बट लेकिन बहुत डिपेंडेबल है. मे बी अभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे, कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, बट सीरियसली आपके बारे में सोचेंगे. ये अभी अपने इमोशंस को कहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, बट ये आपके बारे में केयर करते हैं. बट इनके गार्ड्स बहुत ऊपर है, यानी कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अभी इस टाइम में जो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक लॉजिकल थिंकिंग चल रही है. कोई ऐसा पर्सन है जो अपने हार्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दिमाग से सोच रहे हैं, ज़्यादा दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं. सो किसी तरीके का मे बी आपको क्लैरिटी चाहिए है, यहाँ से आपको ट्रुथ चाहिए, आपको गेम्स नहीं चाहिए. और ये पर्सन उतना ही जो है आपको कंफ्यूज कर रहे हैं. मे बी ऐसा भी है कि ये पर्सन इमोशन वाइज बहुत कट ऑफ हो गए हैं, मतलब किसी के भी साथ इनका इमोशंस नहीं बैठ पा रहा है. सो ये एक वेटिंग पीरियड है, एक्सपेक्टिंग पीरियड है. तो इस चीज़ को बहुत एनालिसिस किया जा रहा है. कहीं ना कहीं आप दोनों को ये कनेक्शन चाहिए, बट फ्यूचर भी आप लोग देख रहे हो, बट एक डिस्टेंस और एक इमोशनल गैप आप दोनों के बीच में आ गया है. यहाँ पे ऐसा है कि कोई रश वाली फीलिंग नहीं है कि एकदम से ही आपके पास आ जाएंगे. अभी खाली एक मैच्योर अप्रोच का मैसेज दिख रहा है. ओके, मे बी समवन कैन मैसेज यू, बट एकदम से नहीं,
कोई मैसेज एकदम से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करिए और इस कनेक्शन के ऊपर बहुत प्रेशराइज मत दीजिए। अपनी बाउंड्रीज बनाइए बट ओपन भी रहिए, ये नहीं कि पर्सन आपको अप्रोच ही ना कर पाए, तो वैसा कुछ मत करिए। ओके, लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी तो मिलेगा, बट क्लैरिटी आपको इस बात का मिल रहा है कि आपको इस पर्सन का पता चल रहा है कि ये पर्सन इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं। ये पर्सन मतलब एक डिटैच एनर्जी में है, कहीं ना कहीं इमोशनली विड्रॉन फील कर रहे हैं, विड्रॉल फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल क्लैरिटी तो चाहिए, कोई चीज़ें तो बाहर आपके सामने आएगी, मे बी कोई रियलाइजेशन, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन, या फिर आप इस पर्सन को समझ जाओगे, या फिर आप खुद अपने आप को एक मैसेज दोगे कि मैं समझ गया हूँ, दैट एक क्लैरिटी मिल गई कि ये पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली बहुत विड्रॉन की एनर्जी में है। इस पर्सन को आपके बारे में कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, बट लेकिन ये आपसे डिस्टेंस में है। ये अपने इमोशंस को अभी बहुत हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। किसी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है आप दोनों के बीच में, मे बी कोई हर्ट या कोई कन्फ्यूजन। तो ये पर्सन बहुत अलग फील कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है चेज़ मत करिए, थोड़ा स्पेस दीजिए इस पर्सन को और इनको थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज 8 ऑफ कप्स बोल रहा है कि अभी ये पर्सन कोई भी ऐसे एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं जो आपको और कंफ्यूज करेगा, या फिर ये खुद ही अपनी चीज़ों से अभी विड्रॉन है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। थैंक यू। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या सोचते हैं और अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है रिश्ते में। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न में आता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो अपने अपने मून साइंस को ज़रूर आप लोग चेक कीजिए डबल कंफर्मेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं दैट कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। Nine of Wands and the 5 of Pentacles and the Empress. So we have 9 of Wands, 5 of Pentacles and the Empress at the bottom of the deck. We have the 9 of Wands. Okay, 9 of Wands. ओके, सो क्या बोल क्या रहा है ये कार्ड। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो कार्ड है एक तरह से पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं आपके इस रिश्ते में। मे बी दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इस रिश्ते को लेकर कैप्रिकॉर्न। आपकी पर्सन बहुत हर्ट है, कुछ कुछ जगह पे ये हर्ट है, बट कोल्ड बिहेवियर है आपके साथ। चीज़ें समझ में नहीं आ रही है इनको बेसिकली। क्या कोल्ड बिहेवियर ये हो रहा है कि बहुत ही अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बट फिर भी एक ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको इग्नोर कर रहे हो, या आपके अंदर वो
लव रिलेशनशिप वाली फीलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और ऑल मिक्स्ड एनर्जी इस पर्सन को फील हो रहा है, इग्नोर्ड फील हो रहा है। बट लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ब्रेकअप का कार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा मे बी टाइम मांगते हैं, टाइम चाहते हैं। इनको अपने अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और इसकी वजह से थोड़ा सा ये चेज़ नहीं करना चाह रहे हैं आपको। बट लेकिन अट्रैक्टेड अभी भी है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। बस वही है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं और ऐसा भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि ये अपने आप को किसी न किसी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कुछ रिलेशनशिप में। सो ऐसा दिख रहा है। देखिए, इनके एक्शन आपकी तरफ बहुत स्लो हैं, बट लेकिन कुछ जगह पे सिग्नल्स भी देख रहे हैं कि आप इनसे वाकई में किसी तरीके की कुछ ग्रोथ हो सकती है। नहीं, अगर होगी तो कैसे होगी, बहुत सारे सिनेरियोज अपने माइंड में ये सोच रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि इनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहिए, बहुत हार्श वर्ड्स इनको मत बोलिए, थोड़ा सा सेफ होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे आना तो चाहते, बट एक्शन वाइज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से थोड़ा सा इमोशनल ओपन होने में उनको टाइम लग सकता है। ओके, सो आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है, लेट्स सी। आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, सो पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल एंड द जजमेंट एट द बॉटम ऑफ द डेक। And the devil also. तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कमबैक दिख रहा है 15 दिन के अंदर। इस पर्सन को किसी तरीके का ऑब्सेशन होगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑनेस्ट होंगे आपके साथ, ऑनेस्टली कुछ चीज़ें बोलेंगे। मे बी एन अपॉलॉजी कैन कम अप, कोई अपोलोजाइज करना चाहता है आपको। मे बी आपके साथ कुछ इन्होंने बुरा किया था, तो डेफिनेटली एक जो अपॉलॉजी, एक शाय, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बिकॉज ये पर्सन अभी भी आपके साथ ऑब्सेशन में है, अटैचमेंट में है, आपको जाने ही नहीं देना चाहते हैं कहीं ना कहीं। जजमेंट यहाँ पे एक रियलाइजेशन बोल रहा है। जजमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक वेकअप कॉल है, कार्मिक कनेक्शन है। यह आप दोनों के बीच का एक कार्मिक कनेक्शन है। सो कहीं ना कहीं ये कार्मिक कनेक्शन, ये वेकअप कॉल इस पर्सन को जोर जोर से बोल रहा है कि ये आपके पास आए। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। एंड द ओनली एडवाइस टू यू इसकी, थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगी कि आप चेज़ मत करिए इस पर्सन को। आपकी एनर्जी लेवल जो है चेजिंग वाली नहीं है, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो कहीं ना कहीं। एंड वेट फॉर दिस पर्सन टू कम टू यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहती हैं। तो अगर आपकी मून साइन कुंभ है तो आप इस रीडिंग को रिजेंबल कर सकते हैं। अपने मून चार्ट्स आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सो लेट्स सी एक्वारियस, क्या आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। Okay, we have the death and we have the page of pentacles
we have the death card, we have page of pentacles, and we have the king of swords. Okay. एक मेजर एंडिंग हो रही है इस पर्सन की आपसे, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और किसी चीज़ की नई बिगनिंग हो रही है। तो डेथ का मतलब ब्रेकअप नहीं होता है, बट कोई पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं, कोई पुराना फेस एंड हो रहा है, पैटर्न अलग हो रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ शिफ्ट हो रहा है, एक नया चीज़ डेवलप कर रहा है, एंड दैट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन दोबारा से कुछ ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ। इनकी फीलिंग है कि ये अपने पुराने जो भी मिस्टेक्स इन्होंने आपके साथ करे हैं उनको भुला के अब ये नए चीज़ों में जाना चाहते हैं। पुरानी जो मिस्टेक्स है उनको भूल के अब ये कम्प्लीटली नई चीज़ों में जाना चाहते हैं। ओके, मे बी एक छोटा सा एफर्ट डालना चाहते हैं, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स छोटा सा टाइनी सा सीड डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी एनर्जी एक और चीज़ में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो है कि ये शैडो में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन बहुत सोचे जा रहा है, सीरियस है, कोई इमोशंस अभी एकदम से मतलब नहीं शो करेंगे, थोड़ा मैच्योरिटी लाना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे, आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इमेच्योर लगे हैं, अभी थोड़े से प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहते हैं। ये पर्सन की चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है एक्वारियस, बिकॉज ये पर्सन एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन मोड से गुजर रहे हैं। तो ये स्लोली चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, लॉजिकल वे में आपकी तरफ होएंगे, रोमांटिक नहीं रहेंगे, बट थोड़े से जैसे हल्के फुल्के मैसेजेस आपको कर सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे आपके लिए है कि आप किसी भी तरीके की इमोशनल कॉन्वर्जेशंस इनके साथ बहुत ज़्यादा पुश मत करिएगा। अगर ये अपनी तरफ से आपके पास आना चाहते हैं तो इनको आने दीजिएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राउंडेड आपको होने की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो मे बी ये आपसे हाइड कर रहे हैं अभी इस टाइम में, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। कुछ कुछ जगह पे चीज़ें मैच्योर होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज हैं। सो हमारे पास है द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। एट द बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, 5 of swords, king of swords and the high priestess. Okay, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी 15 दिन के अंदर दिखाई देगा। मे बी कुछ ईगो से कोई बाहर आएगा, माइंड गेम से कोई बाहर आएगा, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आपको सच बताना, सच्चाई बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट या डिस्टेंस होगी किसी एनर्जी की, बट लेकिन उस चीज़ से ये लोग बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक कोल्ड डिटैच एनर्जी भी आपको बताता है। मे बी ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट लेकिन हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में आपको ये बोल रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपाएंगे, इनके कुछ हिडन इमोशंस हैं, कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं। मे बी ये आपको बता नहीं रहे हैं कि आपको दे आर स्टॉकिंग यू, और ये आपकी चीज़ें जानते हैं कि आप कहाँ पे हो, क्या करते हो, बट ये चीज़ वो हाइड ज़रूर करेंगे। स्पिरिचुअली में भी आपको स्टॉक करने की कोशिश करें, मे बी कोई टैरो रीडर से आपकी टैरो रीडिंग पे रीडिंग करवाएं कि आप क्या सोच रहे हो, तो ये स्टॉकिंग आपकी चलेगी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं हर्ट की एनर्जी भी बोलता है, और किंग ऑफ सोर्ड्स बोल रहा है हमें कि पर्सन बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, बट इनके अंदर हाई प्रीस्टेस हमें ये बोल रहा है कि बहुत छुपे हुए राज हैं। मे बी कन्फ्यूजन है, क्या छुपा रहे, सेंसिटिविटी, इमोशनल पेन, कन्फ्यूजन, कि ये फैक्ट भी कि ये आपसे कनेक्टेड है, ये चीज़ भी ये आपसे छुपाना चाहते हैं।
आपके लिए एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा उनसे पुश मत करिए उनको बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस इनको मत दिखाइए, थोड़ा काम रहिए, इंट्यूटिव रहिए, आप अपने मन की सुनिए, आपका मन आपको क्या बोल रहा है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको आपकी साइलेंस ही बहुत सारी जवाब दे देगी, उस चीज़ पे फोकस करिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस, आखिरी राशि है। ओके, मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं। हाई मीन राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए क्या एक्शन वो लेके आएंगे। तो इस रीडिंग को आप मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे मीन राशि, तो आपसे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगा। सो अगर आपकी चंद्रमा अगर मीन राशि पे है, मून साइन आपका स्पाइसेस है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। स्पाइसेस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी उनकी करंट एनर्जीज क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे बहुत क्लियर कट चीज़ें हैं। ये पर्सन एक बिगनिंग चाहते हैं बट लेकिन हेजिटेट हो रहे, मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। एक मूवमेंट दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट लेकिन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि ये आगे आपके साथ बढ़ना चाहते, जीतना चाहते, दुनिया जीतना चाहते, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं आपके साथ, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। चुलबुले से पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, कि ये चाहते हैं कि आप इनको नोटिस करो कहीं ना कहीं। मे बी पब्लिकली आपको कहीं स्टॉक कर रहे हैं, पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा फेमस हो तो ये आपको देख रहे हैं एंड दे वांट कि आप उनको रिस्पॉन्ड करो, तो कुछ ऐसा कुछ कमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करो, इस तरह की भी चीज़ें हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स हमें न्यू बिगिनिंग बोल रहा है ग्राउंड लेवल पे। ओके, कुछ मैसेज आ सकता है या फिर एक चांस चाहते हैं आपके साथ दोबारा से चीज़ों को नई तरीके से देखने का। ओके, इस चीज़ में ये पर्सन मानते हैं कि एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, ये टेम्प्रेरी कनेक्शन नहीं है, इसमें ग्रोथ है, इसमें सब कुछ है, बट लेकिन एक शैडो में एक इनकी एनर्जी है। कोर इशू क्या है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, कोई डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं और अपने दिल को आगे सामने रखना नहीं चाहते, अपने इमोशंस को आगे नहीं सामने नहीं रखना चाहते, बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है इनके। थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट जबकि ऐसा है नहीं, इनको पता सब कुछ है, बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड फोल्डेड, लाइक आई डोंट नो। ये 2 ऑफ सोर्ड्स में आप देख रहे हो ना कि कैसे आंखों में पट्टी है, तो अपने आप को ऐसे दिखा रहे कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं हो। मे बी कोई माइंड ब्लॉक है या इमोशनली अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, स्केयर्ड बहुत ज़्यादा है, डरे बहुत हुए हैं। ओके, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू कनेक्शन चाहते हैं, बट लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है। ओके, तो 15 दिन में क्या होने वाला है? 15 दिन में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है स्पाइसेस? पंद्रह दिन में वी सी अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, देर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने छोटे छोटे एफर्ट्स से
आपको इम्प्रेस तो करना चाह रहे हैं, बट लेकिन अपने कुछ सिचुएशन से, अपने घर वालों के, कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई बीच में आ रहा है आप दोनों के, घर वालों के किसी चीज़ को लेकर ये वो सब बीच में आ रहे हैं, उस वजह से ये आपको अपने एफर्ट्स नहीं दिखा पा रहे हैं, बट छोटे छोटे एफर्ट्स देना चाहते हैं, अपने पास्ट मिस्टेक्स में से कुछ सीख रहे हैं, कुछ ट्राई करना चाहते हैं, बट लेकिन यहाँ पे एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उनका चल रहा है, मे बी ईगो वर्सेस हार्ट का कॉन्फ्लिक्ट, कि दिल को चूज़ करें या ईगो में रहें, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं, कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बोल रहा है कि किसी तरीके की हार्मनी और रिकन्सिलेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, बट अगर ये अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले तभी ये रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। सारे साइंस के लिए मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा इस पूरे टॉपिक में, दैट इज़ गोइंग टू रियली विन माई हार्ट, सो दैट आप सब लोग पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।